नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। स्पर्श भाग 1 कक्षा 9th हिंदी द्वितीय भाषा। इसके अंतर्गत पाठ है तुम कब जाओगे अतिथि शरद जोशी। इसको संक्षेप में इसकी व्यंग्यकार रचना को देखते हैं। तो इसका संक्षेप में देखते हैं कि अतिथि तुम कब जाओगे अतिथि। ये बात है चौथा दिन। अतिथि सत्कार का चौथा दिन भारी दिन हो जाता है। इसमें देखिए चतुर्थ दिन या बराबर प्रश्न उमड़ता है। कभी कहते हैं कि चौथा दिन लेखक के घर अतिथि का आज चौथा दिन है और वह अतिथि जाने के लिए कोई संकेत नहीं दे रहा है। इसलिए लेखक के घर विराजमान है जैसे यह उसका ही अपना घर हो। ठीक है, उसके सोए हुए स्वाभिमान की खोई स्मृति को जगाने के लिए वह बार बार कैलेंडर की तारीखें उसे दिखाकर बदल रहा है, परंतु अतिथि निश्चित भाव से सिगरेट की तरह धुआं उड़ रहा है। यानी कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि बता रहे हैं कि आज इतना तारीख हो गया, आज इतना तारीख हो गया। लेखक के मन ही मन दुत्कारता है कि अतिथि, यदि तुम मेरी आर्थिक स्थिति को समझ ली है तो इस तरह वापस चले जाओ जैसे लाखों मील लंबी यात्रा के बाद एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री लौट जाते हैं। क्या तुम्हें अपना घर याद नहीं आता? और दूसरा इसमें है मुख्य बात कि अतिथि के हार्दिक स्वागत तथा अतिथि द्वारा मर्यादा भंग। एक व्यक्ति अतिथि का हार्दिक स्वागत करता है लेकिन वो जाता नहीं, रुका रहता है, उसका मर्यादा भंग हो जाता है। तो कहते हैं अतिथि के आने के पहले दिन लेखक उसकी पत्नी को देखकर दिल खोल कर स्वागत किया। रात में भोजन को डिनर के रूप में बदल दिया ताकि अतिथि मेहमानबाजी की छाप के लिए अगले दिन वापस चला जाए, परंतु अतिथि नहीं गया। तीसरे दिन लेखक अपनी पत्नी को अप्रत्याशित आघात तब लगा जब अब अतिथि अपने कपड़े धोबी को देने का प्रस्ताव रखा। अतिथि ने कुछ दिन रुकने के स्पष्ट संकेत दे दिए। उन्होंने कहा मेरा को जो कपड़ा धोबी से धोवा दो, तो ये संकेत होता है कि ये ज़्यादा दिन तक रुकेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात रही, यह पीड़ा पी कर रह गया और उनकी आंखों में बड़ी करने लगी। इतना गुस्सा दिखाया कि अतिथि और कितने दिन रुक ठहरेगा। अब है तीसरा पार्ट इसका कि सौहार्द वातावरण में बोरियत का परिवर्तन। पहले देखकर खुश होते थे, आप आए, बहुत अच्छा हुआ कि आप बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई, ऐसे बातें होती है अतिथि के साथ। जब बहुत दिन रहते हैं तो फिर बोरियत होती है। फिर तो उनका जो सौहार्द था, खुशी था देखकर, वो फिर बोरियत में बदल गया। अतिथि इस तरह डेरा जमा लेने के बाद अतिथि का इस तरह डेरा जमा लेने के बाद उनका मान सम्मान तथा अकेलेपन की गर्माहट समाप्त होने लगी। आत्मीयता भाव से फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट समाप्त हो गई। जो देख के मुस्कुराते थे यह समाप्त हो गई। शब्दों के लेन देन मिट गए। तमाम विषयों पर चलने वाली चर्चाएं समाप्त हो गई और सौहार्द बोरियत के रूप धारण करने लगा। जो खुशी था वो सब बोरियत का, निराशा का रूप धारण करने लगा। भावनाएं मानो समाप्त हो गई है। डिनर से चलकर बात खिचड़ी तक पहुंच गई है। पहले अतिथि के सत्कार में डिनर बनाया गया था, 2 सब्जी और क्या क्या, जो उनको एक अच्छा रूप प्रदान हो। जो उनकी आर्थिक स्थिति है, कहते जो कवि हैं वो अपने आप को अतिथि उनके यहाँ रुके हैं तो अपनी आर्थिक स्थिति से भी बेहतर खाना उपलब्ध कराया, लेकिन आखिरी में आते आते खिचड़ी तक पहुंच गया। परंतु अतिथि टस से मस न हुआ। 4 दिन बीत गए। मेहमान नवाजी की सारी हदें पार हो चुकी है। लेखक के मन में खिन्न और आशा कि 5वें दिन की सुबह अतिथि घर वापस जाएंगे और ससम्मान निर्णय लेंगे घर वापस जाने के लिए। लेकिन लेखक की उम्मीद है कि अतिथि अपने देवत्व की रक्षा करते हुए राक्षस की रूप का राक्षस से बचते हुए वापस जाएंगे। देवत्व और राक्षसत्व के रूप में बचते हुए नहीं वापस चले जाएंगे। 5वें दिन ऐसा लगता है।
अब इसके कुछ प्रश्न हैं, ठीक है। तो प्रश्न के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाते हैं, उसके माध्यम से देखेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको तुम कब जाओगे अतिथि को संक्षेप के रूप में बताएं, ये क्या करना चाहते हैं। जैसे देखेंगे कि पूरे पाठ में और क्या अर्थ देना चाहते हैं। तो अतिथि तुम कब जाओगे सर जोशी की व्यंग्यात्मक रचना है। कैसी रचना है? तो व्यंग्यात्मक रचना है। इस पाठ में लेखक अतिथियों के आड़े हाथ लिया जो अतिथि होने की गरिमा का त्याग और अतिथि थे के लिए मुसीबत बन जाते हैं। अतिथि देव, अतिथि सत्कार के लिए मुसीबत बन जाते हैं। जो लोग अपनी परिचित या रिश्तेदार के घर कोई पूर्व सूचना चल आते हैं, फिर जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। भले ही उनका टिके रहना मेजबान पर कितना ही भारी क्यों न हो पड़े, उन्हें समाज की समस्या के हास परिहास तथा चुटकुले मुहावरे भाषा में प्रयुक्त किया गया है। तो इसके अगले कड़ी के वीडियो में देखेंगे अभ्यास प्रश्न संबंधित सभी प्रश्नों को। बहुत बहुत धन्यवाद।